जय हिंद साथियों। आज कुछ लोकसभा की सीटें के नाम आपके सामने रखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में आपको हम बताएंगे कि ये सीट समाजवादी पार्टी 100% चुनाव जीत रही है। और आपको भी लगेगा, आप भी हमारे बात से सहमत होंगे। ऐसे कुछ 22 नामे हैं, 22 से 23 नाम हैं लोकसभा सीटों की, जो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये 100% सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है 2024 के चुनाव में। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, आप महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा लीजिए साथियों। क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन लगातार धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन परेशान है, हताश है, हिंदू मुसलमान में व्यस्त है साथियों। आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि कौन से ऐसे 22 से 23 सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन, जहां पर अभी चुनाव नहीं हुआ साथियों। मैं उन सीटों की गणना करने वाला हूं। जहां चुनाव हो चुका है उन सीटों का जिक्र नहीं करेंगे साथियों, जहां पर चुनाव होने वाले हैं उन सीटों का जिक्र करेंगे। और आप भी हमारे बात से सहमत होंगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम आता है बलिया का साथियों। बागी बलिया, अच्छे अच्छों का खेल बिगाड़ने वाली बलिया। बलिया से समाजवादी पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार हैं सनातन पाड़े साथी। अभी आपने देखा होगा सनातन पाड़े के ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज हुआ है और कैसा केस है आप सभी जानते हैं। फिर आता है घोसी का। घोसी से राजीव राय दमदार उम्मीदवार है और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का दाल नहीं गल रहा है। फिर नाम आता है गाजीपुर का साथी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार वो प्रचार में तेजी ला चुके हैं साथ। आप जानते होंगे कि उनके भाई का देहांत हो गया था और कैसे हुआ था, किसी पूरे देशवासियों से छिपा नहीं है साथ। अब वो चुनाव की तैयारियों में कूद चुके हैं, गांव गांव गली गली जा रहे हैं साथी। फिर नाम आता है लालगंज का साथी। आजमगढ़ से सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है, आजमगढ़ जिले में आता है लालगंज। फिर आजमगढ़ जिला आता है। यहाँ पर आप भी बता सकते हैं, अगर समाजवादी विचारधारा को आप मानने वाले होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मैं सीटें नाम ले रहा हूं या हमारी बातों से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत। क्या ये सीटें जीत सकती है समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन? फिर बदायूं का था है। फिर उसके आप पीछे मैनपुरी भी आती है साथियों। फिर इटावा का, फिर कौशाम्बी लोकसभा का, फिर अंबेडकर नगर, फिर गोंडा का फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र, संत कबीर नगर, डुमरियागंज, बस्ती, जौनपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, सलेमपुर, मछली शहर, आंवला, प्रतापगढ़, अकबरपुर, कानपुर और मोहनलालगंज। ये ऐसे सीटें हैं साथियों, 22 मान के चलिए, 23 मान के चलिए, ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक है, सस्ते वाले चाणक है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में डेरा डाल दिया साथियों। जो अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया साथियों। मशीनरी मतलब मान के चलिए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गौ माता, यही सब मशीनरी है उनकी। लेकिन जनता बड़ा होशियार हो गई साथियों। मानना पड़ेगा, जो जनता 5 किलो राशन के लिए पहले परेशान थी, अब वो जनता उनसे सवाल कर रही है कि आप हमारा 1 कुंटल अनाज साढ़ों से चरवा लेते हो, छुट्टा जानवरों से चरवा लेते हो और 5 किलो राशन दे देते हो, इतने में हम कहाँ खुश होंगे साथियों। वो लोग सवाल कर रहे हैं। वो बेरोजगार नौजवान जो कभी मोदी जी को सब चीज मानते थे कि मोदी जी आएंगे देश का भला करेंगे, लेकिन वो नौजवान अब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहा है साथियों। सवाल बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रही है, भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर हो रही है और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है। लेकिन वो मुद्दे उनके सामने आकर आईने की तरह खड़ी हो जाती है साथियों, आईने की तरह उनको दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पुराना भाषण लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमित शाह का पुराना भाषण 15 लाख वाला, 2 करोड़ नौकरी वाला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है साथियों। अब आप ही बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी सच में इन आजमगढ़ हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, क्या सच में सीटें जीत सकती है? आप दिल पर हाथ रख के कसम खाइए और बता दीजिए कि आजमगढ़, बलिया, मऊ ये सब जीत जाएंगे। अगर आप अंधभक्त होंगे तो आपको 80 में से 80 सीट जीतता हुआ आज भी आपको नजर आएगा। अगर आप समाजवादी विचारधारा के होंगे, इंडिया गठबंधन के होंगे, कांग्रेस के होंगे, बहुजन समाज पार्टी के होंगे, तो आपको ये कतई नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की बार 80 पार नहीं हो पाएगी साथियों। पूरे देश में वो बहुमत ही नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि नौजवान इस समय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हर बिरादरी इनसे खफा है साथियों।
तो जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी अंतिम में राय देना चाहते हैं इन 22 सीटों को लेकर, तो जरूर दीजिएगा साथियों, क्योंकि ऐसे सीटें हैं जिन पर आप भी आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं कि ये सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है साथ। यहाँ पर होने वाला चुनाव है, अभी हुआ नहीं है। तो वीडियो आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद,